आज जानेंगे ओवर थिंकिंग है क्या और ओवर थिंकिंग से कैसे कैसे बचा जा सकता है और ओवर थिंकिंग पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आज सब हम जानेंगे। पहले जानेंगे ओवर थिंकिंग है क्या। जैसे तुम लोग कभी गए हो, आप सब इसमें से कभी गए हो भूल भुलैया। भूल भुलैया में क्या होता है, जितना अंदर जाओगे उतना फंसते जाओगे। उसमें जितना अंदर जाओगे उतना फंसते जाओगे और जितना अंदर जाओगे मन करेगा कि इसमें और आगे जाए। जितना आगे जाओगे मन करेगा इसमें और आगे जाओ, और जितना आगे जाओगे उसमें फंसते जाओगे। और एक बार पूरा अंदर चल गया तो फिर निकलने में परेशानी होता है। और जो भूल भुलैया में जाता है दिखाने के लिए, उसको पता होता है रास्ता, हाँ इधर माहे जाएंगे तो निकल जाएंगे। या जो नया आदमी जाता है वो फंसते रह जाता है, कभी निकल भी नहीं पाएगा। अगर उसको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पूछेगा तो निकल भी नहीं पाएगा भूल भुलैया में से। तब भूल भुलैया में जाते हैं, अगर फंस जाते हैं तो जो रहता है अनुभवी आदमी, उससे बोलते हैं भाई हम इसे निकलना है, तो बता देता है। या साथ में कोई लेके जाता है भूल भुलैया में, उसको पता रहता है तो वो निकाल देता है। और जो पहले बार जाता है उसको निकलने में मुश्किल होता है। ऐसा ही हमारा ओवर थिंकिंग है। जो ओवर थिंकिंग के बारे में कौन बताता है, जिसको पता है। इसे हम कैसे निकल सकते हैं, ओवर थिंकिंग है क्या। तो कब से हम ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, नहीं कोई बताने वाला है, नहीं कोई बोलने वाला है। और जितना ज़्यादा और गहरा चलते जाते हैं। तो हमें पहले समझना पड़ेगा ओवर थिंकिंग के बारे में। भूल भुलैया की तरह ओवर थिंकिंग है, इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कहाँ से होगा, ये भूल भुलैया के समझो, ओवर थिंकिंग भूल भुलैया की गेट है। ओवर थिंकिंग हुआ समझो भूल भुलैया की गेट है। यहाँ जितना अंदर जाएंगे उतना परेशान ही होगा। उसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाओ। जब विचार आए ओवर थिंकिंग का, सोचने का, तब ये समझो ये भूल भुलैया है। इससे थोड़ा है ना से राहत मिलेगा। इससे दिमाग जल्दी एक्शन में आ जाएगा, हाँ ये गलत है, जल्दी से वापस आ जाओ। क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें घर जाना है, अगर तू कहीं से जा रहा है गलत रास्ता पे जाता है तो बोलता है भाई ये रास्ता इधर का नहीं है, इधर से हम घर नहीं पहुंचेंगे, इधर से घर पहुंचेंगे, ये रास्ता सही है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है। ऐसा ही हमारा दिमाग है। तो इसे ओवर थिंकिंग के बचने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। जब ओवर थिंकिंग होने लगे समझो ये भूल भुलैया है, इसमें जितना गहरा जाएंगे उतना फंसते चले जाएंगे। इससे सही समय पे इसको ब्रेक लगाना जरूरी है। जितना जल्दी ब्रेक लगाएंगे उतना सही रहेगा। क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से हमारा दिमाग का पावर भी कम होता है। जो एनर्जी मिलता है वो ओवर थिंकिंग में चल जाता है। ऐसे काम हम नहीं कर पाते हैं, जो ज़रूरत का काम है वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से। इसे समझना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। इसलिए दोस्त ओवर थिंकिंग के रोको। खुद पे कंट्रोल करना भी ओवर थिंकिंग। खुद पे कंट्रोल कर जब तक नहीं करेंगे तब तक ओवर थिंकिंग होते रहेगा। तो हमें खुद पे कंट्रोल करना है, समझेंगे। जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई चीज़ देख लिए तो उसको भी ओवर थिंकिंग होने लगता है। तो अगर हम रास्ते पे चलेंगे भी तो नज़र से देखते हुए भी नहीं देखना है। रास्ते पे चलना है तो देखते हुए नहीं देखने है, मतलब क्या हुआ,
हम देखे लेकिन उस पे हम ध्यान नहीं दिए, देखते हुए नहीं देखना हुआ, और देख लिया ध्यान दिए तो हम फंस गए। ये ओवर थिंकिंग आ जाता है। देख लिया अगर हम फंस गए तो समझो ओवर थिंकिंग हो गया। इस पे रोको, समझो भूल भुलैया है, जितना अंदर जाएंगे उतना फंसते चले जाएंगे। समझना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। अब देखो इसमें सबसे बड़ा रोल क्या प्रभाव पड़ता है ओवर थिंकिंग के रोकने के लिए। एक और प्रभाव पड़, जब ओवर थिंकिंग हुए तब भगवान के नाम लो। आप जिसको भी मानते हो, राम को मानते हो या रहीम को मानते हो, जिसको भी मानते हो उसको नाम लो। देखो भगवान का नाम लेने से हमारा फ्रिक्वेंसी हाई होता है, हमें पावर जनरेट मिलता है, हमें पावर मिलता है। जैसे चार्ज लगाने से मोबाइल का बैटरी का परसेंट बढ़ने लगता है, वैसा ही हम भगवान के नाम लेते हैं ना तो हमारा फ्रिक्वेंसी हाई होने लगता है। तो इससे ओवर थिंकिंग कंट्रोल हो जाता है। अगर ओवर थिंकिंग हो रहा है, हम जो भी भगवान के नाम जिसको भी मानते हैं उसको नाम लेंगे ना, जैसे हर हर महादेव, ओवर थिंकिंग खत्म। कोई ओवर थिंक बस सोच रहा है कोई चीज़, अब बोलो, जो भगवान के नाम लेते हो उसको एक बार नाम लो नहीं तो बोलो, नहीं तो लिखो, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगा। हमारे लाइफ में ग्रो करने के लिए ओवर थिंकिंग को रोकना जरूरी है और इस सही दिशा में ध्यान लगाना जरूरी है। जब समझेंगे तभी तो ना। तो यही है दोस्त, ओवर थिंकिंग समझो भूल भुलैया है, ये ध्यान रखो और दूसरों के ही बताओ ओवर थिंकिंग क्या है। नहीं हो सकते, जितना हो सके उतना शेयर कर दो वीडियो को, जिसको ज़रूरत होगा उसको पता चल जाएगा, ज़रूरी होगा उसको पहुंच जाएगा वीडियो। शेयर कर दो और बढ़िया लगता है तो लाइक कर देना। समझो और समझ के कोई भी डिसीजन लो, समझ के कोई भी डिसीजन लो और कर्म दोस्त बढ़िया करो। हमारा हर रोल कर्म पे डिपेंड करता है, हर रोल कर्म पे। जैसा कर्म वैसा धर्म, जैसा कर्म वैसा मन, जैसा मन वैसा ही अन्न। अन्न बढ़िया खाओ तो मन बढ़िया रहेगा, अन्न खराब खाओगे तो मन भी खराब हो जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए भोजन भी सही तरीका से खाओ, सही तरीका से खाओ और सही चीज़ खाओ और जितना हो सके उतना गलत चीज़ से रास्ते से हटा दो। जो गलत है वो हम एक्सेप्ट नहीं लेंगे। जैसे हम भोजन बढ़िया खाना खाते हैं बढ़िया, तो हम सादा ही भोजन खाएंगे ना, अगर कोई देगा मीट मसाला तो नहीं ना खाएंगे। वैसा ही जो खराब इंसान है उसको साइड, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। इंसान पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इंसान से थोड़ा लगाव होता है, इससे प्रभाव पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाता है। इसलिए दोस्त इंसान कोई खराब नहीं रहता है भाई, ठीक, ये बात मानना पड़ेगा। कोई इंसान खराब नहीं रहता है, चाहे कोई रहे, सब अपना अपना कर्म होता है। तो कर्म पे ध्यान दो। ठीक दोस्त, वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।